बच्चा फंस गया, कोई उसे बाहर निकालो। लगता है यहाँ आग लगी है, अब मुझे ही इन्हें बचाना होगा। लेकिन पहले मुझे अपने असली हुलिये में आना होगा ताकि कोई मुझे पहचान न सके। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए स्पाइडर वुमन आ गई है। ए शेमड़ी, डायलॉग मारना बंद कर और मेरे बच्चे को बचा। आजकल सुपर हीरो की कोई इज्जत ही नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन बच्चों को बचाऊंगी। रीमा आग में फंसे बच्चों को किसी तरह बचा लेती है और उन्हें बाहर लेकर आती है, जिसके बाद सभी उसकी जय जयकार करने लगते हैं। बाबा रे बाबा, तेरा बहुत बहुत थैंक यू रीमा, तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। अरे कमला आंटी, थैंक यू नहीं, थैंक यू होता है। अरे जो भी है। तभी वहाँ रीमा की मम्मी हाथ में झाड़ू लेकर आती हैं। रीमा, तुम्हें मैंने कहा था ना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और तुम यहाँ दूसरों के घरों की आग बुझा रही हो। अरे माँ, ये तो अच्छी बात है ना। अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ वहाँ घूमना अच्छा नहीं होता। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रीमा की माँ गीता रीमा को उस झाड़ू से जोर से मारती है और ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन रीमा अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रही थी और साइकिल चलाते चलाते वो एक हवेली के पास आ जाते हैं, जिसे देख उसका दोस्त रोहित उससे कहता है, अरे बाप ले, ये हवेली तो बहुत पुरानी लग रही है, कहीं इसके अंदर तो भूत तो नहीं रहता। चुप कर, जब देखो तब लड़कियों की तरह डरता रहता है। इतना तो मैं लड़की होकर भी नहीं डरती हूँ। तो क्या हुआ, मुझे बचपन से डर लगता है। मेरी मम्मी कहती है ऐसी हवेली के अंदर भूत होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। मैं तो वापस डाला हूँ। चुपचाप मेरे साथ अंदर चल, मुझे लगता है अंदर जरूर कुछ मजेदार होगा। चल, मजा आएगा। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे तू तो क्या, तेरा पूरा खानदान जाएगा। मम्मी बताओ। रीमा और रोहित दोनों उस हवेली के अंदर चले जाते हैं। उस हवेली में सिवाय बहुत सारी मकड़ियों के जालों के कुछ नहीं होता। ये देखकर रोहित बहुत डर जाता है। लीमा चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप कर, बच्चों की तरह रोता ही रहता है। आलतू दलाल तू, आई बला तो ताल तू। ये जगह तो बहुत पुरानी लग रही है, यहाँ जरूर कुछ खास होगा। तू था नहीं यहाँ, दलूल तो भूत होता। रीमा और रोहित दोनों हवेली में घूमते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ी सी मकड़ी जख्मी नजर आती है। मुझे बचाओ, कोई मुझे निकालो। बाप ले, ये तो इतनी बड़ी मछली है, भागो यहाँ से। रुको, मेरी मदद करो, मेरा पैर इस पत्थर के नीचे दब गया है, मेरी मदद करो। हमें इसकी मदद करनी चाहिए, उसे हमारी मदद की जरूरत है। नहीं नहीं, वो हम दोनों तो उठा जाएगी, इतने अच्छा है यहाँ से भाग चलो। रीमा उस मकड़ी की मदद करती है और उस बड़े से पत्थर को हटा देती है और मकड़ी की जान बचा लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। तुम मुझे एक भली और समझदार लड़की लगती हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी ताकतें बची हैं वो तुम ले लो और उनका अच्छी जगह इस्तेमाल करो। हाँ? आपकी ताकत है? आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं कोई मामूली मकड़ी नहीं हूँ, मैं एक जादुई मकड़ी हूँ। मैं अपने जादू से एक इंसान भी बन सकती हूँ और एक मकड़ी भी, लेकिन मैं अपनी ये ताकत और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। शायद मेरा आखिरी समय आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ
मेरी ये जिम्मेदारी तुम संभालो और अपनी शक्तियों से दूसरों की भलाई करो। जब भी कोई तुम्हें मदद के लिए आवाज देगा, तुम खुद उस तक पहुंच जाओगी। अरे स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडर वुमेन। अरे स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडर वुमेन। इतना कहकर वो जादुई मकड़ी अपनी सारी ताकतें रीमा को सौंप देती है और रीमा एक जादुई स्पाइडर वुमेन बन जाती है। अरे वाह, मैं तो सच में स्पाइडर वुमेन बन गई। देखती हूँ ये कैसे काम करता है। अरे वाह, इनमें से तो जाले निकल रहे हैं, यानी कि सच में मैं एक स्पाइडर वुमेन बन गई हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो दाल मम्मी बताओ, लीमा एक मतली बन गई है। अब मैं अपनी स्पाइडर वुमेन वाली ताकतों से इस दुनिया को बचाऊंगी और दुश्मनों को मजा चखाऊंगी। इतना कहकर रीमा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अभी सुबह रीमा अपने स्कूल जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर रीमा कहती है, इन लड़कों की इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में लड़की छेड़ रहे हैं। अभी बताती हूँ। होशियार हो जाओ लड़कों, स्पाइडर वुमेन आ रही है तुम्हें सबक सिखाने। ए बच्ची, यहाँ क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से। स्कूल जा, बड़ों के बीच नहीं बोलते। मैं बच्ची नहीं हूँ, अभी तुम्हें मजा चखाऊंगी। तू हमें मजा चखाएगी? खुद तो देख, हम दो हैं, तू एक है। जा चुपचाप स्कूल जा। आपने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब स्पाइडर वुमेन तुम्हें सबक सिखाएगी। ये कौन सी ड्रामा कंपनी के कपड़े लेकर आई है? बच्चों, अभी तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। रीमा अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। क्या हुआ? कहाँ गई तेरी स्पाइडर वुमन वाली ताकत? और मेरी ताकत वापस पाने में मेरी मदद करें। जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, वरना ये बदमाश मुझे नहीं छोड़ेंगे। बस थोड़ा और। हाँ दोस्तों, थोड़े और लाइक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं इन बदमाशों को मजा चखाऊंगी। इतना कहकर रीमा उन लड़कों को बहुत मारती है और जब तक पुलिस वहां आती तब तक रीमा बिना किसी को कुछ बताए वहां से चली जाती है। अरे वाह, मजा आ गया। आज मैंने 2 बदमाशों को सबक सिखाया। अब ऐसे ही जो भी किसी को परेशान करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। एक सुबह रीमा की माँ उसके कमरे में आती है, जहाँ वो देखती है रीमा के कमरे में हर तरफ मकड़ी के जाल थे। हाय राम, ये सब क्या है? यहाँ तो पूरे घर में मकड़ी के जाल ही जाल हैं। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, क्या हुआ? सुबह सुबह आप क्यों चिल्ला रही हैं? इतने सारे जाल कहाँ से आए रीमा? बाप रे, बाप रे, शायद ये सब मेरे सपनों की वजह से हुआ है। क्या कहा? सपने की वजह से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कह रही हो? वो माँ, मैं स्पाइडर वुमेन बन गई हूँ और ये जाल मेरे अंदर से निकल रहे हैं। सुबह सुबह मजाक करने के लिए तुझे मैं ही मिली थी। माँ, ये सच है। देखो, अभी आपको भी करके दिखाती हूँ। इतना कहकर रीमा गीता को अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके दिखाती है, जिससे कि वो अपने जाल के सहारे छत पर चिपक जाती है, तो कभी अपने जाल से सामान यहाँ से वहाँ करती है। ये देखकर गीता बेहोश हो जाती है। क्या मैंने जो देखा वो सब एक सपना था? नहीं माँ, वो सब एक सपना नहीं था, वो सब सच था। रीमा गीता को सब बताती है और ये सब सुनकर गीता रीमा से कहती है, ये सब सच है? क्या ऐसा भी होता है? हाँ माँ, ऐसा सच में हुआ है। ये तो अच्छी बात है, अब मेरा काम आसान हो जाएगा।
कैसा काम? हाँ, तो अब तू उड़ उड़ कर मेरे लिए जल्दी से बाजार से सामान लेकर आ। ये गलत बात है मम्मी, मैं दुनिया को बचाने के लिए स्पाइडर वुमन बनी हूँ, आपका सामान लाने के लिए नहीं। मुंह बंद करके चुपचाप बाजार से सामान ला, वरना मकड़ी की तरह झाड़ू से पिटाई कर दूंगी तेरी। रीमा चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद उसकी मम्मी पड़ोस की कमला के पास जाती है और कहती है, अरे कमला बहन, क्या कर रही हो? हाँ गीता बहन, और बताओ कैसे आना हुआ आज हमारे गरीब खाने में? बस कमला बहन, मैं तो आपको ये बताने आई थी कि मेरी बेटी अब एक स्पाइडर वुमन बन गई है। हैं? ये स्पाइडर मैन तो सुना था, ये स्पाइडर वुमन क्या है? अरे मेरी बेटी बहुत ताकतवर हो गई है, हवा में उड़ती है। अच्छा, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि तुम सच कह रही हो? अभी बताती हूँ। रीमा, मुझे बचाओ, मैं मुसीबत में हूँ। गीता की आवाज सुनकर रीमा हाथ में लौकी लेकर इस दीवार से उस दीवार अपने जालों के सहारे कमला के घर तक आती है। स्पाइडर वुमन आपकी मदद के लिए आ गई है माँ। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी मकड़ी बन गई है। हाँ गीता बहन, तुम तो सही कह रही थी, तुम्हारी बेटी तो सच में एक स्पाइडर वुमन बन गई है। ये सब क्या है माँ? मुझे लगा था आप मुसीबत में हो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो ये कमला बहन मान ही नहीं रही थी कि तू एक स्पाइडर वुमन बन गई है। हाँ, हद है माँ। अरे ये क्या, बस एक ही लौकी लेकर आई? जाकर और सामान लेकर आ। इतना कहकर गीता अपनी बेटी की बड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद गीता अपनी दूसरी पड़ोसन के घर जाकर उसे बताती है कि उसकी बेटी एक स्पाइडर वुमन बन गई है और उन्हें यकीन दिलाने के लिए दोबारा मदद की पुकार लगाती है, जिसके बाद रीमा हाथ में कद्दू लेकर उसके पास पहुंच जाती है। देखा बहन जी, मैंने कहा था ना। ये सब क्या है माँ? आपने फिर से मुझे झूठ बोलकर बुलाया। अरे तू फिर से एक ही सब्जी लाई, जल्दी से सारी सब्जी ले आ। बेचारी रीमा फिर से बाजार चली जाती है। अब उसकी माँ पूरे मोहल्ले में सभी को रीमा के स्पाइडर वुमन होने का सच बताने के लिए उसे बार बार बुलाती है, जिससे परेशान होकर रीमा कहती है, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई कि मैं एक स्पाइडर वुमन बन गई। प्लीज मुझे पहले जैसा कर दो। तभी रीमा की माँ जोर से उसके पास आकर कहती है, आज तू फिर से देर तक सो रही है। रीमा सपना देख रही थी नींद में। क्या कहा? सपना देख रही थी? यानी मैं सच में स्पाइडर वुमन नहीं बनी हूँ? हे भगवान, न जाने कौन सी मकड़ी इसे काट गई जो ये रोज सुबह स्पाइडर मैन की तरह बनना चाहती है। बिल्कुल नहीं माँ, आज के बाद मैं कभी स्पाइडर वुमन बनने की जिद नहीं करूंगी। चलो, कम से कम तेरी अक्ल ठिकाने तो आई। उस दिन के बाद से रीमा कभी स्पाइडर वुमन बनने का सपना नहीं देखती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें